तो हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा प्रवेश कर चुकी है। राहुल गांधी इस समय हरियाणा में मौजूद हैं। उनके साथ कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता मौजूद हैं। 3 फेज इसके रहने वाले हैं। प्रथम फेज में आज भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में प्रवेश कर गई। राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। ये लड़ाई हजारों साल पुरानी है, ऐसा राहुल गांधी का कहा और साथ ही मंच पर उन्होंने संबोधित किया। ये 2 विचारधारा की लड़ाई है, ये बात उनकी तरफ से कही गई और जनता और नेताओं के बीच खाई बनी हुई है। यात्रा के दौरान सभी वर्ग की बातें सुनते हैं राहुल गांधी, ऐसा उन्होंने कहा। महीने में एक बार राजस्थान के सभी नेता जनता के बीच में जाएंगे, यात्रा करेंगे, सड़कों पर चलेंगे, ये कहते हुए नजर आए। और साथ ही ये भी वो कहते हुए नजर आए कि अगर कांग्रेस की सरकार जहां जहां भी बनती है तो वहां पे उनका ये प्रयास रहेगा, एक सुझाव रहेगा मल्लिकार्जुन खड़गे को, जो कि नए अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, कि सभी एमएलए उनके जो नेता हैं, नेता होने वाले हैं, उनसे कहा जाए कि सभी महीने में एक दिन जनता के बीच जाएं, सड़कों पर चलें और जनता की समस्याओं को समझने का प्रयास करें। ये तमाम बातें उनकी तरफ से संबोधन में कही गई। और साथ ही आज से ये भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में शुरू हो जाएगी। नूह से प्रवेश कर चुकी है। मुल्का बॉर्डर से होते हुए ये जो यात्रा है वो अब हरियाणा में प्रवेश कर चुकी है। 3 जिलों से होकर गुजरेगी। सबसे पहले नूह, उसके बाद फिर फरीदाबाद और गुरुग्राम में रहने वाला है। तो अभी फिलहाल इस भारत जोड़ो यात्रा पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे संवाददाता कासिम खान हमारे साथ नूह से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कासिम खान, क्या कुछ ताजा अपडेट इस भारत जोड़ो यात्रा के लिए? किस समय तक ये भारत जोड़ो यात्रा चलने वाली है और कितने किलोमीटर का सफर नूह में तय किया जाएगा इस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान? देखिए, आज अगर भारत जोड़ो यात्रा की बात करें तो तकरीबन 6:30 बजे हरियाणा में मुल्का बॉर्डर से प्रवेश की है। दोहा में फिलहाल जनसभा चल रही है और दोहा के बाद फिरोजपुर झरका की अनाज मंडी में ठीक है। ठीक है, ठीक है, जानकारी आपसे लेते रहेंगे। कासिम खान बने रहिए हमारे साथ। तो ये जो यात्रा है अब हरियाणा प्रवेश कर चुके हैं। ये 2 विचारधारा की लड़ाई है। राहुल गांधी ये कहते हुए नजर आए। मुल्का फिरोजपुर झिरका से सीधी तस्वीरें हमने आपको दिखाई किस तरह से राहुल गांधी ने संबोधित किया। उससे पहले राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने संबोधित किया और साथ ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व सीएम हरियाणा के, उन्होंने भी संबोधित किया। और जनता को अपने साथ जोड़ने का प्रयास राहुल गांधी अब हरियाणा में करते हुए नजर आएंगे। देखने वाली बात होगी कि कितना समर्थन जनता से देखने को मिलेगा। आपको बता दें, यात्रा नूह में प्रवेश कर चुकी है और सबसे ज्यादा यात्रा अपना सफर नूह में तय करेगी। बताया जा रहा है कि नूह में करीब 70 किलोमीटर के आसपास ये यात्रा चलने वाली है। सबसे ज्यादा नूह में चलने वाली यात्रा। उसके बाद बात की जाए गुरुग्राम जिले में, तो गुरुग्राम जिले में 20 किलोमीटर की यात्रा रहने वाली है और फरीदाबाद में 26 किलोमीटर यात्रा चलेगी। फिलहाल नूह में यात्रा प्रवेश कर चुकी है और हरियाणा में आज पहला फेज है। तो इस बार ज्यादा अपडेट के लिए, जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कासिम खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं नूह से फोन लाइन पर। कासिम खान, क्या कुछ अपडेट भारत जोड़ो यात्रा को लेकर? तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जो है वो प्रवेश कर चुकी है हरियाणा में। पहला दिन है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा प्रवेश कर चुकी है। सबसे ज्यादा टाइम और सबसे ज्यादा सफर नूह जिले में तय किया जाएगा और करीब 70 किलोमीटर तक का सफर जो है बताया जा रहा है कि नूह जिले में तय किया जाएगा। सबसे ज्यादा ये सफर रहने वाला है इन 3 फेज के दौरान। सबसे पहला फेज आज है और आज सबसे ज्यादा सफर यानी कि 70 किलोमीटर तक का सफर जो है वो नूह में तय किया जाएगा। उसके बाद गुरुग्राम जिले में 20 किलोमीटर का सफर तय होगा। 20 किलोमीटर तक गुरुग्राम में यात्रा चलती दिखाई देगी। और साथ ही फरीदाबाद की बात कर ली जाए, क्योंकि फरीदाबाद भी एक पड़ाव रहने वाला है हरियाणा में, उसमें 26 किलोमीटर तक का सफर जो है वो तय किया जाएगा। और साथ ही आपको बता दें कि 105वें दिन हरियाणा में प्रवेश कर रही है कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। ये ताजा जानकारी आपको दे रहे हैं। फिलहाल हरियाणा में प्रवेश कर चुकी है और साथ ही तमाम जानकारियां, तमाम अपडेट आपको इस भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी हुई देते रहेंगे। पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे कि कहां पर फेज है, कहां पर ठहराव रहने वाला है। और साथ ही मुंडका में अभी प्रवेश कर चुकी है यात्रा। मुंडका बॉर्डर से होते हुए नूह जिले में प्रवेश कर चुकी है और सुबह 6:30 बजे का समय था जब राहुल गांधी ने प्रवेश किया और उसके बाद मंच पर संबोधित किया। और वो कहते नजर आए कि उनके चेहरे पर बिल्कुल भी थकान नहीं है। कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता इस यात्रा में चल रहे हैं, किसी के चेहरे पर भी कोई थकान नहीं है। वो जनता की शक्ति के साथ ये भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने अपने संबोधन में कहा। और साथ ही बीजेपी पर भी निशाना साधा, कहा कि ये 2 विचारधाराओं की लड़ाई है और
आगे भी उनकी ये यात्रा जो है वो जारी रहेगी। उसके बाद आपको बता दें कि 3 दिन के बाद जो हरियाणा में 3 दिन का फेज रहने वाला है भारत जोड़ो यात्रा का, 3 दिन के बाद राजधानी दिल्ली में यह यात्रा प्रवेश कर जाएगी। और साथ ही वो ये कहते भी नजर आए कि श्रीनगर में जो तिरंगे हैं वो फहराए जाएंगे, कोई शक्ति उनको नहीं रोक सकती है। ये तमाम बातें उन्होंने अपने संबोधन के दौरान कही। और 3 फेज रहने वाले हरियाणा में आज पहला फेज है, आपको बता दें 21 दिसंबर यानी कि आज ये यात्रा प्रवेश कर गई है। और 21 दिसंबर को अलवर नू मेन मार्ग पर यह यात्रा चलेगी। सुबह 6 बजे उनका बॉर्डर आरके फिलिंग स्टेशन से इस यात्रा ने एंट्री ली। और साथ ही सुबह 10 बजे फिरोजपुर झिरका तक 11 किलोमीटर तक ये यात्रा चलने वाली है। और साथ ही यहीं पर मॉर्निंग ब्रेक होगा। शाम को 4 बजे फिर से यात्रा नासिरबाद से शुरू होगी और 6 बजे भड़ास नगीना तक ये यात्रा जाएगी। रात्रि ठहराव नू के आकेड़ा में होगा। ये जानकारी आपको दे रहे हैं क्योंकि अभी फिलहाल पहला चरण जो है यात्रा का नू में रहने वाला है। तो नू में सुबह 10 बजे फिरोजपुर झिरका तक 11 किलोमीटर का सफर तय किया जाएगा यात्रा के दौरान। और उसके बाद शाम को 4 बजे फिर से यात्रा शुरू होगी और 6 बजे तक भड़ास तक पहुंचेगी। और साथ ही रात्रि का ठहराव जो है यात्रा का प्रथम फेज का ठहराव नू में ही होगा। उसके बाद जो दूसरा दिन है, दूसरा दिन 22 दिसंबर यानी कि कल यात्रा सुबह 6 बजे गांव मलाब से शुरू होगी और सुबह 10 बजे कल फिरोजपुर नमक तक जाएगी, जहां मॉर्निंग ब्रेक होगा। फिलहाल बात कर ली जाए आज की, तो आज जो यात्रा प्रवेश कर चुकी है हरियाणा में 3 फेज रहने वाले हैं। उससे पहले राहुल गांधी सुबह सुबह के समय प्रातःकाल जनता को संबोधित करते हुए दिखाई दिए। और कांग्रेस की तरफ से बात पहले ही कही गई थी कि ये एक ऐसी रैली होगी जैसी पहले कभी नहीं हुई है। सुबह 6 बजे 6:30 बजे के वक्त जो है वो संबोधन होगा। और वो संबोधन हुआ भी। राहुल गांधी कहते नजर आ रहे कि 2 विचारधाराओं की लड़ाई है, जनता का आशीर्वाद उन्हें मिल रहा है और उन्होंने देखा है भारत को समझने का मौका मिला है, सड़कों पर चलने का मौका मिला है और जानने का मौका मिला है, लोगों से बात करने का मौका मिला है। ये बात वो कहते नजर आए। और नफरत के खिलाफ कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा है और ये वो कहते नजर आए। और साथ ही उन्होंने कहा कि इस नफरत के बाजार में मोहब्बत की एक दुकान राहुल गांधी खोलने जा रहे हैं और उन्होंने खोल दी है। और साथ ही आज देश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, ये बात वो कहते नजर आए। साथ ही उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई के खिलाफ, बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ और बढ़ती नफरत के खिलाफ ये भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है, जो कि अब 3 दिन के लिए हरियाणा में रहने वाली है। आज यात्रा हरियाणा में प्रवेश कर चुकी है। सुबह 6:30 बजे मुंडका बॉर्डर से होते हुए राजस्थान से हरियाणा के नूह मेवात में यात्रा प्रवेश कर गई और आज फिरोजपुर झिरका सुबह 10 बजे तक 11 किलोमीटर तक का जो सफर है वो तय किया जाएगा। ये जानकारी आपको दे रहे हैं, पल पल की अपडेट आपको इसे लेकर देते रहेंगे। यात्रा के दौरान सभी वर्ग के जो लोग हैं उनसे राहुल गांधी मिलते नजर आएंगे और देखना यह होगा कि कितना समर्थन जनता की तरफ से हरियाणा में मिलता है। और यात्रा के प्रवेश से पहले बड़े बड़े होर्डिंग्स जो हैं वो मेन रोड्स पर लगा दिए गए हैं कांग्रेस की तरफ से। और साथ ही कांग्रेस की तरफ से बात भी कही गई है कि आने वाले समय में भारत जोड़ो यात्रा का एक बहुत सकारात्मक प्रभाव जो है वो राजनीति में रहने वाला है कांग्रेस की। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में इस भारत जोड़ो यात्रा का क्या फायदा कांग्रेस को मिलता है। फिलहाल अभी फिरोजपुर झिरका से सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भारत जोड़ो यात्रा को लेकर ताजा तस्वीरें सामने आ रही हैं, आपकी स्क्रीन पर है। ये 2 विचारधाराओं की लड़ाई है, राहुल गांधी कहते हुए नजर आए। और जनता और नेताओं के बीच जो खाई बनी हुई है उसको दूर करने का प्रयास वो करेंगे। तो जो भारत जोड़ो यात्रा है वो प्रवेश कर गई है। और साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं, देश की आम जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि देश की जो आम जनता है वो महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है। इन चीजों को खत्म करना होगा, ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई। और साथ ही उन्होंने कहा कि जो जीएसटी है वो एक शिकंजा है जनता पर, जो कि दिन ब दिन कसता जा रहा है, जनता की कमर तोड़ता जा रहा है। इन चीजों पर लगाम लगानी होगी, ये बातें कहते राहुल गांधी नजर आए अपने संबोधन में। हमने आपको सुनवाया भी कि किस तरह से राहुल गांधी ने कहा कि ये 2 विचारधाराओं की लड़ाई है, जनता की शक्ति के साथ वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। और इसके बाद 3 चरण होने वाले हैं। प्रथम चरण आज हरियाणा में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का है। अब देखना होगा कि कितना समर्थन मिल पाता है। और तमाम बातें उन्होंने अपने संबोधन में कही कि युवा वर्ग बेरोजगारी से त्रस्त है, युवा वर्ग परेशान है,
अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, जो कि कन्याकुमारी से शुरू हुई, उस दौरान से लेकर अब तक जितने भी जिलों से वो होकर गुजरे हैं, जितने भी राज्यों से होकर गुजरे हैं, उन्होंने देखा कि किस तरह से युवा महंगाई से परेशान है और बेरोजगारी से परेशान है, और जो लोग हैं वो महंगाई से किस तरह त्रस्त हैं। ये बातें वो कहते हुए नजर आए और क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी आपको सुनवाएंगे। और साथ ही जो भारत जोड़ो यात्रा है वो प्रवेश कर चुकी है हरियाणा में, और सुबह 6:30 बजे ये यात्रा प्रवेश किया। इन्होंने हरियाणा में प्रवेश किया और एक जनता का समर्थन देखने को मिल रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि राहुल गांधी ने अपने संबोधन में क्या कुछ मुख्य तौर पर कहा, वो भी आपको सुनवाते हैं, सुनिए। भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। आप इतनी सुबह ठंड में यहां आए, हमारी बात सुनने आए, इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। अभी भाषण में किसी ने कहा कि मैं देश का तपस्वी हूं, मैंने कुछ बड़ा काम नहीं किया है। इस देश में मुझसे बड़े करोड़ों तपस्वी हर रोज सुबह उठकर 4 बजे सुबह उठकर खेतों में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं और इन सड़कों पे अपनी पूरी जिंदगी चलते हैं। तो ये कोई बड़ा काम नहीं किया है कि हम कन्याकुमारी से कश्मीर चल दिए हैं। इससे बड़ा काम हर रोज इस देश के गरीब लोग, किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार सब करते हैं। सड़कों पे चलने से बहुत कुछ सीखने को मिला, जो शायद गाड़ी में, हवाई जहाज में, हेलीकॉप्टर में सीखने को नहीं मिलता है। यात्रा कन्याकुमारी और श्रीनगर में हिंदुस्तान के तिरंगे को हम लहरा के छोड़ेंगे। कोई भी शक्ति इस यात्रा को नहीं रोक सकती है। और इसका कारण है, ये यात्रा कांग्रेस पार्टी की यात्रा नहीं है। के लोग चल रहे हैं, मगर ये यात्रा हिंदुस्तान के गरीब किसानों की है, मजदूरों की है, छोटे दुकानदारों की है, और जो हमारे करोड़ों बेरोजगार युवा हैं, नहीं दिखाई दे रहा है। ये यात्रा उनकी है। मुझसे पहले पूछा गया, बीजेपी के नेताओं ने पूछा कि यात्रा की क्या जरूरत है, क्या जरूरत है कन्याकुमारी से कश्मीर चलने की। तो मैंने उनका जवाब दिया, आपके नफरत के बाजार में, आपके नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। और ये काम कांग्रेस पार्टी ने, विचारधारा है जो हजारों है। जब भी ये लोग इस देश में, इस धरती में नफरत फैलाने निकलते हैं, एकदम हमारे विचारधारा के लोग बाहर निकलकर मोहब्बत और प्यार फैलाना शुरू कर देते हैं। भाइयों और बहनों, ये नई लड़ाई नहीं है। ये मत सोचिए कि ये लड़ाई आज की लड़ाई है, 21वीं सदी की लड़ाई है। ये लड़ाई हजारों साल पुरानी है, हजारों साल पुरानी है, और इसमें दो विचारधाराएं लड़ती हैं और लड़ती आ रही हैं। एक विचारधारा जो चुने हुए लोगों को फायदा पहुंचाती है, लोगों को पहुंचाती है और पहुंचाती थी, और दूसरी विचारधारा जो जनता की आवाज है, जो जनता का दर्द है, जो किसान की आवाज, मजदूर की आवाज,
उसकी विचारधारा है। तो ये लड़ाई चलती आ रही है, चलती जाएगी, मगर इस लड़ाई में कांग्रेस पार्टी का आज रोल है, हम सब का रोल है। इसीलिए हमने ये यात्रा शुरू की है। तो अब भारत जोड़ो यात्रा जो है कांग्रेस की तरफ से जो चलाई जा रही है वो हरियाणा में प्रवेश कर गई है। आज प्रथम चरण जो है इस यात्रा का हरियाणा में रहने वाला है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से सड़क पर एक बड़ा जनसैलाब, बड़ा हुजूम जनता का नजर आ रहा है। तमाम गाड़ियां हैं, पुलिस की तरफ से भी तमाम पुख्ता इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने को लेकर, क्योंकि ये कयास लगाए जा रहे थे एक भारी भरकम समर्थन जो है, भीड़ जो है वो इस यात्रा में जुड़ सकती है, जिसे लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से एक बड़ा हुजूम, एक बड़ा जनसैलाब जनता का सड़कों पर देखा जा रहा है, राहुल गांधी के साथ पैदल चलते हुए। पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस बल की गाड़ियां जो है मौजूद हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम प्रशासन की तरफ से किया गया है। और साथ ही अब देखने वाली बात होगी कि क्या यही तस्वीरें अगले 3 दिनों तक बनी रहेंगी, क्या इसी तरह से जन समर्थन जो है कांग्रेस को मिलता रहेगा, ये तो समय ही बताएगा। फिलहाल मुंडका से सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर फिरोजपुर झिरका से अब कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की आज शुरुआत हो रही है हरियाणा में प्रथम फेज तक। आज बात की जाए तो नू में सुबह 10 बजे तक ये यात्रा जो है फिरोजपुर झिरका तक 11 किलोमीटर तक का सफर जो है वो तय करने वाली है। ये दो विचारधाराओं की लड़ाई है, ये बात वो कहते नजर आए। और साथ ही राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा कि वो किसानों के लिए लड़ रहे हैं, जो देश के तपस्वी हैं वो किसान हैं, जो सुबह 4 बजे उठकर अपने खेतों में जाते हैं और इस जनता के लिए एक तरीके से देखा जाए तो काम करते हैं, अन्न की उगाई करते हैं, जिनके लिए उनकी लड़ाई है। महंगाई के खिलाफ उनकी लड़ाई है, बेरोजगारी के खिलाफ उनकी लड़ाई है, और जो एक नफरत की दीवार खड़ी हो गई है देश में, उसके खिलाफ वो लड़ रहे हैं। साथ ही उन्होंने एक और बात कही कि इस नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान वो खोलने जा रहे हैं। ये बातें उनकी तरफ से कही गई, लेकिन अब देखना होगा कि जो ये कांग्रेस की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है, इसका क्या कुछ परिणाम देखने को मिलेगा आने वाले समय में हरियाणा की राजनीति में और साथ ही पूरे देश की राजनीति में, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये आपको खबर बता रहे हैं मुंडका से, जहां पर मुंडका बॉर्डर से होते हुए राजस्थान की तरफ से अब हरियाणा की तरफ ये यात्रा प्रवेश कर गई। और साथ ही 21 दिसंबर यानी कि आज ये यात्रा सुबह 6:15 और 6:30 के बीच में हरियाणा में प्रवेश इस यात्रा ने किया। और उस समय से लगातार इस यात्रा पर हमारी नजर बनी हुई है, उस समय से ही सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उस समय से ही लगातार अपडेट आपको कर रहे हैं और पल पल की जानकारी, पल पल की अपडेट भारत जोड़ो यात्रा को आपको हम देते रहेंगे। भारत जोड़ो यात्रा की जो हर पल की अपडेट होगी, हरियाणा में किस समय कहां पर ये यात्रा रहने वाली है, कहां पर यात्रा का पड़ाव रहने वाला है, कितने किलोमीटर की यात्रा तय की गई है, पल पल की जानकारी आपको देते रहेंगे। खबरें अभी तक के साथ आप बने रहिएगा। मुंडका में फिलहाल ये यात्रा मौजूद है और साथ ही आज जो यात्रा प्रवेश कर गई सुबह 6 बजे मुंडका बॉर्डर आरके फिलिंग स्टेशन से शुरू होकर यह यात्रा जो है वो अब शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो कि राजस्थान के, उन्होंने अपना संबोधन दिया। उससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा भूपेंद्र सिंह हुड्डा मंच पर नजर आए, उनके साथ राहुल गांधी मौजूद हैं। राहुल गांधी नजर आए, संबोधित उन्होंने किया। उसके बाद अब यात्रा का हिस्सा बन चुके हैं, पैदल यात्रा शुरू हो चुकी है। इस समय सड़क पर देखे जा सकते हैं कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता। हरियाणा की बात कर ली जाए, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत मौजूद हैं इस यात्रा में, और सचिन पायलट कांग्रेस विधायक जो हैं इस यात्रा में शामिल हुए हैं। भले ही हरियाणा में यात्रा हो रही हो, लेकिन कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता बात की जाए हरियाणा के तो हैं ही, और साथ ही राजस्थान की तरफ से जो बड़े दिग्गज नेता हैं, जो बड़े चेहरे हैं राजस्थान के, वो भी इस यात्रा का हिस्सा आज बने हुए हैं। और बड़े दिग्गज नेताओं के संबोधन देखने को मिले मंच पर। उसके बाद अब ये बड़ा हुजूम सड़कों पर देखा जा सकता है, जो इस समय आपके स्क्रीन पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। एक तस्वीर में आप देख रहे हैं जो संबोधन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिस समय का यह संबोधन था, और एक तस्वीर देख सकते हैं कि सड़क पर कितना समर्थन, कितना बड़ा जनसैलाब कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम जनता सड़कों पर नजर आ रही है राहुल गांधी की इस यात्रा का हिस्सा बनते हुए। और साथ ही सुबह 10 बजे की बात कर ली जाए, सुबह 10 बजे तक फिरोजपुर झिरका तक बात की जाए तो 11 किलोमीटर का सफर तय किया जाना है, यह जानकारी मिली है। और साथ ही यहीं पर मॉर्निंग ब्रेक होगा, सुबह 10 बजे के आसपास मॉर्निंग ब्रेक फिरोजपुर में ही रहने वाला है भारत जोड़ो यात्रा का। और उसके बाद फिर जो मॉर्निंग ब्रेक होगा, फिर शाम को 4 बजे यात्रा फिर से शुरू होगी, शाम को 6 बजे तक फिर यात्रा लगातार चलेगी, भड़ास नगीना तक यात्रा चलेगी शाम को 6 बजे तक। उसके बाद की जाए तो रात्रि ठहराव जो है नू के आकेडा में रहने वाला है। ये आज की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। और कल ये यात्रा जो है सुबह 6 बजे से फिर शुरू होगी। और साथ ही फिलहाल अभी की बात कर लेते हैं तो अभी ये यात्रा
फिरोजपुर में मौजूद है। सुबह फिरोजपुर 10 बजे तक 11 किलोमीटर का सफर तय किया जाएगा। कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता मौजूद हैं और कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेताओं के साथ राहुल गांधी यात्रा में पैदल चल रहे हैं और साथ ही जनता उनके साथ मौजूद है। एक बड़ा जनसैलाब लोगों का देखा जा सकता है। हाथों में तिरंगे हैं और दिलों में जज्बा है जो कि इस समय सड़कों पर नजर आ रहा है। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में एक बात कही, जो सड़कों पर वो चले हैं उससे उनको एक अनुभव मिला है सड़कों पर चलने का और भारत को समझने का, और जो आम जनता है, आम जनता की भावनाओं को समझने का एक अनुभव उन्होंने अपने संबोधन के दौरान भी साझा किया और यह बात कहते हुए नजर आए कि नफरत की दीवार को वो खत्म कर देंगे इस यात्रा के जरिए। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ठीक, तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए, हर अपडेट के लिए हमारे संवाददाता गुलशन ग्रोवर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुलशन, आप इस समय मौजूद हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कितना उत्साह देखने को मिल रहा है जनता में? क्या तस्वीरें जनता को दिखाइए, एक बार दर्शकों को बताइए। देखिए वसंत, बिल्कुल सुबह 6:30 बजे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो गई थी और राहुल गांधी खुद जो है यहाँ पर पैदल चलकर लगातार उनके बीच में एक लंबा काफिला जो है इस समय सड़कों पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, ये फिरोजपुर झिरका के गांव मुंडाका से अब ये यात्रा शुरू हुई थी, जो कि अब ये यात्रा आज जो है नूह के आखेड़ा में जो है ये यात्रा रुकेगी। फिलहाल हरियाणा कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता हैं वो इस समय इस यात्रा में शामिल हो चुके हैं। चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, रणदीप सिंह सुरजेवाला की बात करें, कुमारी सैलजा की बात करें, या हरियाणा कांग्रेस के तमाम जो विधायक हैं वो सुबह से ही आज इस यात्रा में जो है चल रहे हैं। और खुद राहुल गांधी ने यात्रा में चलने से पहले एक जनसभा को भी संबोधित किया था और उस जनसभा के दौरान राहुल गांधी ने ये कहा था कि जो ये यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो शुरू की है, ये यात्रा भारत जोड़ो यात्रा जो है इसलिए शुरू की है कि जो नफरत के बाजार में मोहब्बत की जो दुकान खोल रहे हैं उसके लिए जो है ये यात्रा यहाँ पर शुरू की है। तो ऐसे में ये यात्रा गरीबों के लिए है, बेरोजगारों के लिए है, जो महंगाई के खिलाफ है। तो राहुल गांधी ने आज ये भी कहा है कि वो रोजाना जो है 6 से 7 घंटे पैदल जो है वो चलते हैं इस यात्रा में और यहाँ भाषणबाजी नहीं होती है। सबसे बड़ी बात राहुल गांधी ने कहा कि इस यात्रा में भाषणबाजी नहीं होती है, यहाँ पर मात्र 10 से 15 मिनट का भाषण दिया जाता है। और जो आज लोग अन्य विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा है कि जो लोग आजकल भाषणबाजी करते हैं वो 1-1 घंटे का भाषण जो है देते हैं, लेकिन यहाँ पर हम केवल 10 से 15 मिनट का ही भाषण देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हरियाणा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का जो समर्थन है वो तमाम जो बड़े नेता हैं इस समय इस यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और हरियाणा में बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, खुद आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राहुल गांधी के मंच पर कहा था कि हरियाणा में जो भी समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं को हम इस यात्रा के माध्यम से उठा रहे हैं। और एक लंबा काफिला, हम जरूर बड़े नेताओं से भी बात करेंगे। और हमने हरियाणा कांग्रेस के जो प्रभारी हैं शक्ति सिंह गोहिल, उनसे खबरें अभी तक ने एक्सक्लूसिव बातचीत की और उन्होंने बताया कि इस यात्रा से हरियाणा को कितना फायदा मिलने वाला है। और उन्होंने कहा कि तमाम समस्याओं को हम इस यात्रा के दौरान उठाएंगे। और वहीं राहुल गांधी ने जब राजस्थान में यह यात्रा जो है 16 दिन चली, तो 16 दिन के दौरान उन्होंने बताया कि राजस्थान कांग्रेस ने एक फैसला लिया है और हर वो प्रदेश में जाकर जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां ये कह रहे हैं कि अब जनता के बीच जाना पड़ेगा आपको, क्योंकि नेता जो हैं वो गाड़ियों में सफर करते हैं और समस्याएं लोगों की नहीं सुन पाते हैं, इसलिए पैदल यात्रा चलकर वो जो है यहाँ पर लोगों की समस्याएं सुने। तो ऐसे में
हम ये कह सकते हैं। मैं आपको जरूर राहुल गांधी की भी तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि राहुल गांधी की तस्वीर एक, क्योंकि लोगों का जो हुजूम है वो इस यात्रा में जबरदस्त है और इसलिए जो राहुल गांधी जो चल रहे हैं इसमें इस समय उनका जो एक अलग से उनकी लेन जो है बनाई हुई है। तमाम जो पुलिस फोर्स है वो जो है उनके काफिले के अंदर मौजूद है और एक बड़ा नजारा राहुल गांधी के साथ फोटो खिंचवाने के लिए जो है तमाम लोग जो हैं इस यात्रा में बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। और राहुल गांधी ने कहा कि ये सुबह सुबह जो है 6 बजे जब वो चलते हैं तो उन्हें कोई ठंड नहीं लगती है, क्योंकि उनको जनता का प्यार जो मिल रहा है उससे कहीं ना कहीं राहुल गांधी के अंदर जोश जो है वो दिखाई दे रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें कोई थकावट नहीं होती है और जैसा मैं अब सुबह सुबह आपको दिख रहा हूं वैसा ही मैं आपको शाम को भी ऐसे ही दिखूंगा, मेरे चेहरे पर कोई भी थकावट नजर नहीं आएगी। तो यानी कि राहुल गांधी अब जरूर कन्याकुमारी से जो कश्मीर तक यात्रा भारत जोड़ो की यात्रा निकाल रहे हैं, वो जो लोग नफरत फैलाते हैं उनके खिलाफ ये यात्रा निकाल रहे हैं, बेरोजगारी के खिलाफ ये यात्रा निकाल रहे हैं, इसके अलावा महंगाई के खिलाफ ये यात्रा निकाल रहे हैं। तो आज उन्होंने जीएसटी और नोटबंदी के मुद्दे पर भी कहा कि कुछ ही लोगों के हाथों में जो देश की सत्ता है और कुछ लोग ही जो है मुट्ठी भर लोग ही इस पूरे देश को चला रहे हैं। गरीब मजदूर जो है आज पूरी तरह से पिसता जा रहा है। तो गरीबों और मजदूरों की आवाज भी राहुल गांधी ने अपने मंच से जो है उठाती हुई नजर जो है आई है। तो यानी कि अब 3 दिन राहुल गांधी हरियाणा में रहने वाले हैं और हरियाणा में हरियाणा की जो जनता है उसकी आवाज जो है उठाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बसंत, एक बड़ा काफिला इस समय सड़क पर चलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो कैमरामैन है वो भी अब हमें नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि भीड़ जो है इतनी है कि लोग जो हैं एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हुए भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि सुबह सुबह का वक्त है और ऐसे में बसंत की जो भीड़ है वो काफी संख्या में है, क्योंकि इस समय मेवात इलाके में पहला पड़ाव राहुल गांधी की हरियाणा में जो भारत जोड़ो यात्रा का प्रवेश है वो पहला पड़ाव मेवात क्षेत्र से होकर जा रहा है, जो कि फिरोजपुर जिरका विधानसभा के मुंडाका गांव से ये यात्रा शुरू हुई है और अब ये यात्रा जो है लगातार चलती रहेगी और इसमें तमाम जो लोग हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। जैसे जैसे गांव जो है नजदीक आते जाएंगे और वहाँ की जो जनता है वो जुड़ती हुई यहाँ पर नजर आएगी। तो ये आप देख सकते हैं कि इस समय आप तस्वीरों में बसंत देख रहे होंगे कि कितना जो नज़ारा है इस समय, लोगों का जो हुजूम है वो दिख रहा है। राहुल गांधी को देखने के लिए जो है यहाँ तमाम लोग जुटे हुए हैं और एक भारत जोड़ो यात्रा जो कांग्रेस द्वारा निकाली जा रही है वो कहीं ना कहीं आने वाले लोकसभा चुनाव में जरूर इसका असर पड़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इस समय राहुल गांधी जिस तरीके के मुद्दे उठा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जो ये मुद्दे हैं मैं पैदल जो है यात्रा कर कर इसलिए निकाल रहा हूं ताकि नेताओं को ये पता लग सके कि जमीन से जुड़े मुद्दे क्या होते हैं, क्योंकि जमीन से जुड़े मुद्दों को आजकल के नेता भूल जाते हैं। उन्होंने 2 तरह के नेताओं की बात यहाँ की और 2 तरह के नेताओं की विचारधारा के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि एक नेता होते हैं जीतने के बाद जो है वो गाड़ियों के अंदर जो है चलते जाते हैं और लोगों की समस्याएं नहीं सुनते हैं, और इसलिए मैं इस राजनीति का जो भेष है वो बदलने आया हूं। और अब आपको तमाम नेताओं को उन्होंने कहा कि अब आपको जनता के बीच जाना होगा और लोगों की जो समस्याएं हैं उनको सुनना होगा।
तो ऐसे में राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ये संदेश देते हुए नजर आए कि अब तमाम जो नेता जब चुनकर आते हैं, चाहे विधानसभा में, चाहे लोकसभा में, चाहे राज्यसभा में, वो अब जनता के बीच जाकर लोगों की समस्याओं को सुने, ताकि उन्हें पता लग सके कि आखिरकार जो गरीब मजदूर है उसकी समस्या क्या है। हालांकि उन्होंने आज देश के बड़े जो व्यापारी हैं, कुछ ही व्यापारियों के पर भी निशाना साधा कि आज जो भी कुछ वो करना चाहते हैं देश में वो कर रहे हैं। तो ऐसे में बसंत, जरूर हम ये कहेंगे कि राहुल गांधी की यात्रा में जिस तरीके से आज हरियाणा कांग्रेस के सभी विधायक बिल्कुल और इस यात्रा के दौरान दिखे, क्योंकि जो गुटबाजी हरियाणा कांग्रेस में एक नजर आती है वो आज इस मंच पर नजर नहीं आई। और यहाँ पर तमाम जो है कांग्रेस के, हरियाणा कांग्रेस के नेता एक साथ जो है मंच पर दिखाई दिए। बिल्कुल, रणदीप सिंह सुरजेवाला भी यहाँ मौजूद थे, कुमारी दर्शकों के साथ साझा कीजिए कि मॉर्निंग ब्रेक जो है वो यात्रा का कहाँ रहने वाला है, पहला पड़ाव कहाँ रहेगा और साथ ही मॉर्निंग ब्रेक कितनी देर का रहने वाला है। तो ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है जो है वो चल रही है। एक बड़ा हुजूम और एक बड़ा जन सैलाब उनके साथ देखने को मिल रहा है। तो गुलशन ग्रोवर हमारे साथ बने रहेगा। फिलहाल आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पल पल की जानकारी आपसे लेते रहेंगे और दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। तो हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा प्रवेश कर चुकी है। अब देखना यह होगा कि कितना जन समर्थन देखने को मिलता है इस यात्रा के दौरान। फिलहाल वक्त तो चले बहुत छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, जल्द लौटते हैं।